ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आज सबसे पवित्र दिन है श्री नरसिंह चतुर्दशी का। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्री नरसिंह देव भक्तों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जीव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान की असंख्य अवतार हैं, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप है। पर इन सारे रूप और अवतारों में जीव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण, राम और नरसिंह देव प्रमुख हैं। क्योंकि कृष्ण, राम और नरसिंह देव भगवान की सबसे जो महत्वपूर्ण गुण हैं, भक्त वात्सल्यता, उनके लीला में प्रमुख तरीके से दर्शाते हैं। श्री नरसिंह देव अपने भक्त प्रहलाद को सुरक्षा देने के लिए अवतरण किए थे, ये दर्शाने के लिए कि किस तरह कोई भी अगर उनका भक्ति करता है, किसी भी समय वो उनको सुरक्षा देते हैं। जहां हम रह रहे हैं कलकत्ता शहर में, ये गौर मंडल भूमि है। यहाँ से कुछ ही दूर 150 किलोमीटर दूर नवद्वीप धाम है, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरण किए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरण किए नवद्वीप धाम में, तो हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ हुआ श्री नवद्वीप धाम में। नवद्वीप धाम में अलग अलग रमणीय स्थान हैं, पर एक स्थान का नाम है श्री नरसिंह पल्ली। पल्ली मतलब घर, पाड़ा, जहाँ पे वास करने का घर। ऐसे कहा जाता है कि सतयुग में जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया था और बहुत थक गए थे, और उनके हाथों में हिरण्यकशिपु का खून जमा हुआ था, उसको धोने के लिए और अपना थकान मिटाने के लिए नवद्वीप धाम आए थे, इसी स्थान में, नरसिम्हपल्ली के स्थान में।
नरसिम्हपल्ली की रमणीय चीज को देखते हुए और नरसिंह देव अपनी कलयुग में गौरांग महाप्रभु की लीला को स्मरण करते हुए सोचने लगे, इस स्थान में मैं कुछ समय रेस्ट, आई विल टेक सम रेस्ट इन दिस प्लेस। तो तुरंत विश्वकर्मा जी ने सुंदर सा महल नरसिंह देव के लिए इधर बनाया था, और तब से ये जगह पल्ली मतलब घर, नरसिंह देव इधर कुछ समय रहे थे। और जब ब्रह्मा, इंद्र, गणेश सब देखने लग गए कि भगवान नरसिंह देव इधर आ गए और इधर कुछ समय के लिए वास करना चाहते हैं, तो ब्रह्मा, गणेश, इंद्र प्रमुख देवता भी इधर रहे थे। और इसीलिए नरसिम्हपल्ली से थोड़ा दूर देवपल्ली का नाम का एक स्थान है, जहाँ पे देवता लोगों के लिए भी विश्वकर्मा ने सुंदर महल बनाए थे। नरसिंह देव ने इस ब्रह्मांड का फर्स्ट सर्जरी किया था, और सर्जरी के उपरांत थक के नवद्वीप धाम आए थे अपना थकान मिटाने के लिए। तो आज हम नरसिंह चतुर्दशी के शुभ अवसर पे हम देखेंगे कि नरसिंह देव ने जो ब्रह्मांड का पहला सर्जरी किया था, उस सर्जरी से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमको जब सर्जरी होता है, सर्जरी से शिक्षा प्राप्त करने से पहले हमको बीमारी के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि बीमारी से ही तो सर्जरी होता है। तो कहानी शुरू होता है कि किस तरह शिशुपाल जब छोटे बच्चे थे, जब बच्चे लोग जब बोलना चालू करते हैं, पापा, माँ, माँ ऐसे बोलना चालू करते हैं, और कभी कभी हमारे भक्तों के घर में अगर बच्चे पाव बोलते हैं तो प्रभु जी लोग फ़ोन करके बोलते हैं, प्रभु जी पता है आज मेरा बेटा ने प्रभुपाद बोला। नहीं, वो ये पिताजी का प्रेम होता है, पर बच्चे लोग टूटा फूटा शब्द यूज़ करते हैं। पर शिशुपाल भगवान को ऐसे द्वेष करते थे कि जब छोटे बच्चे थे उस समय से ही शिशुपाल भगवान की निंदा करने लग जाते थे। और पहला शब्द जो शिशुपाल जी ने कृष्ण के बारे में निंदा बताया, और क्योंकि शिशुपाल जी भगवान कृष्ण के रिश्तेदार हुए रखते थे, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल जी की माता उनको ये वर दिया था कि अगर ये शिशुपाल 100 बार अटेस्ट्रेच बोल देगा और उससे ज्यादा बोलेगा एक साथ में मेरी निंदा, तो मैं उसको वध कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। पर एक साथ बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलता है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और इसीलिए शिशुपाल जी हर समय भगवान की जब निंदा करते थे, 1 2 3 4 6 10 15 काउंट कर रखते थे, और जब 99 हो जाता था थोड़ा सांस लेते थे और रुक जाते थे, उसके बाद फिर से 1 से काउंटिंग चालू करते थे। पर जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ का प्रमुख कारण, रीजन था युधिष्ठिर महाराज के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना। सारे देवता, सारे मुनि ऋषि लोग, इस पृथ्वी के जितने सारे राजा लोग, हर कोई एकत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण का आराधना कर रहा था। और जब शिशुपाल कृष्ण के इस तरह आराधना को देखे, उनका पूरा मति भ्रमित हो गया और वो निंदा करने लग गया और पूरा काउंट भूल गया।
एक दो तीन चार निंदा करते 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 काउंट भूल के कब 100 हो गया पता नहीं चला, और जैसे ही 100 पार हुआ, उसी राजसूय यज्ञ में भगवान ने सुदर्शन भेज के शिशुपाल का सर्जरी कर दिया। और जब शिशुपाल जी का सर्जरी हुआ, सबके सामने शिशुपाल जी का आत्मा भगवान कृष्ण के अंदर प्रवेश करके मुक्त हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज ये दृश्य देख के विचलित हो गए कि किस तरह शिशुपाल जो इतना बड़ा निंदुक था भगवान का, उसको कैसे मुक्ति मिल सकता है। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझाने के लिए बताते हैं कि किस तरह ये शिशुपाल जय विजय थे, जो चतुर्ष कुमार से श्राप पाके इस धरा पे आए थे असुर बन के, और पहले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने थे, उसके बाद कुंभकर्ण रावण बने, और उसके बाद शिशुपाल दंतवक्र बने, और भगवान के हाथ से हत्या होके उनको फिर से मुक्ति मिल गया, और फिर से जय विजय बनने के लिए चले गए। और जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये कहानी बताए, तो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में एक इच्छा जागृत हुआ कि वो हिरण्यकशिपु का कहानी सुनना चाहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का आग्रह हमारे अंदर रहे। युधिष्ठिर महाराज पूरा पृथ्वी के सम्राट थे, उनके पास कितना मैनेजमेंट हुआ करता होगा सोचिए। पर वो सबके बीच में, and we say sometimes we are busy, we don't have time to chant Hare Krishna, to hear about the Lord. But Yudhishthir Maharaj is the emperor of the entire earth, and he had so much of time to hear Narsimha Katha. So Yudhishthir Maharaj was the first audience of Narsimha Katha, and Narad Muni was the first speaker of Narsimha Katha, following in Narad Muni's footsteps. उनसे आशीर्वाद ग्रहण करके आज भी हम बताएंगे कि किस तरह हिरण्यकशिपु की प्रथम सर्जरी से हम 6 शिक्षाएं अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद मुनि कथा प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, हिरण्यकशिपु इतना उत्तेजित हो गया और संकल्प लिया कि मैं वो विष्णु को वध करूंगा। हालांकि विष्णु समान तरीके से सबको देखना चाहिए। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबको समान तरीके से देखता हूं, पर ये विष्णु देवताओं की उपासना से प्रलोभन पाप के उनका साइड ले लिया है और मेरे भाई को हत्या किया है। मेरा जीवन का लक्ष्य है मेरी भाई की हत्यारा को हत्या करना, और मैं प्रण लेता हूं मैं विष्णु को हत्या करूंगा। और जब विष्णु का हत्या हो जाएगा तो सारे देवता लोग, सारे ब्राह्मण लोग, धर्म का सबका हत्या हो जाएगा। ये हिरण्यकशिपु का कन्विक्शन था, संकल्प था। और फिर हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए गए, विष्णु को मारने के लिए। और इतना घोर तपस्या किए हिरण्यकशिपु, 100 साल तक खड़े होके ऐसे तपस्या किए कि अपना शरीर में केवल हड्डियां हो गया। There were only skeleton left। और इतना तपस्या किए कि सारे देवता लोग
उत्तेजित हो गए, उनको कष्ट हो रहा था और देवता लोग चित्कार करने लगे, ब्रह्मा जी जाइए, बचाइए हमको। तो फिर ब्रह्मा जी आए, हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे और हिरण्यकशिपु बताए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी पहले जल छिड़के, और जैसे ही जल छिड़के हिरण्यकशिपु का शरीर पूरा सोने जैसा बन गया। और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को वर मांगे कि मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बताए कि मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं कैसे आपको अमर करूं। और फिर हिरण्यकशिपु अपना बुद्धि लगा के, पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हिरण्यकशिपु बोलने लग गए कि मैं आपकी कोई भी सृष्टि से मर नहीं सकता हूँ, कोई भी प्राणी से मर नहीं सकता हूँ। मैं सुबह नहीं मर सकता हूँ, रात में नहीं मर सकता हूँ, मैं जल में नहीं मर सकता हूँ, मैं आकाश में नहीं मर सकता हूँ, मैं कोई भी हथियार से नहीं मर सकता हूँ। तो इस तरह अलग अलग चीज़ें जब हिरण्यकशिपु बोलने लग गए तो ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु। और जब ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करके हिरण्यकशिपु शक्तिशाली बन गए, हिरण्यकशिपु कंट्रोल्ड द एंटायर यूनिवर्स। So the first C that we learn from the first surgery is control. सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हाउ हिरण्यकशिपु कंट्रोल्ड द एंटायर यूनिवर्स। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड के ऊपर केवल ब्रह्मा विष्णु शिव जी को छोड़ के पूरा ब्रह्मांड की सबके ऊपर हिरण्यकशिपु का कंट्रोल था। हिरण्यकशिपु इंद्र को हटा दिए इंद्रासन से और सारे देवताओं को अपने पेरोल में डाल दिए और पूरा पूरा धर्म की पद्धति को बदल दिए हिरण्यकशिपु ने। मतलब कोई अगर धर्म करेगा तो वो नरक में जाएगा, क्योंकि यमराज वॉज ए पेरोल सर्वेंट ऑफ हिरण्यकशिपु, और कोई अगर अधर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। सोचिए, आजकल के असुर लोग तो हिरण्यकशिपु के सामने किंडरगार्टन स्टूडेंट है। और हिरण्यकशिपु जब आंखें खोल के देखते थे, सूर्य अपना तेज कम कर लेते थे। हिरण्यकशिपु के समय में पूरा ब्रह्मांड में एयर कंडीशन ऐसे लगा हुआ था, ऐसे लग रहा था। कभी भी सूर्य ज़्यादा ताप नहीं दिए और सब समय बसंत ऋतु था। और हिरण्यकशिपु के भय से, प्रभाव से हर पेड़ फल देने लग गए, और जो ऋतु के अनुसार फल देते थे, जैसे आम केवल ग्रीष्म ऋतु में फल देते थे, पर हिरण्यकशिपु के भय से हर ऋतु में फल देने लग गए। That was the power of हिरण्यकशिपु. That was the control. पर सुखदेव गोस्वामी पूरा एक चैप्टर हिरण्यकशिपु के कंट्रोल के बारे में बताते हुए अंत में बताते हैं कि विथ ऑल द कंट्रोल दैट हिरण्यकशिपु हैड, हिरण्यकशिपु वाज थरोली डिससैटिस्फाइड, ही वाज नॉट सैटिस्फाइड। सएव निर्जित ककुब, ऑल 10 दिशाओं हिरण्यकशिपु के कंट्रोल में था, बट ही वाज कंप्लीटली डिससैटिस्फाइड। So this is the first lesson that we learn, that is control. हमारे अंदर ये हिरण्यकशिपु की इच्छा है कि हम आनंद में रहेंगे जब दूसरों को कंट्रोल करेंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होना चाहता है, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट होना चाहता है, प्रेसिडेंट बड़े कंट्री का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, और जो बड़े कंट्री का प्रेसिडेंट इंद्र बनना चाहता है, और इंद्र ब्रह्मा बनना चाहता है। एवरीवन
wants to increase the influence of control in his life. श्रील प्रभुपाद एक बार उनकी किताब की प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एक कंपनी में गए थे, और जब गए थे तो उस कंपनी में बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आए थे, और मीटिंग ख़त्म हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब चले गए, तो एक पियोन आया जितना सारा सामान था उसको हटाने के लिए। श्रील प्रभुपाद उस पियोन को बोलने लग गए, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? तो वो पियोन श्रील प्रभुपाद जी को अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के दिखाया, विजिटिंग कार्ड, और जितने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो चले गए थे उनकी सारे विजिटिंग कार्ड को इकट्ठा करके एक ढेर बना दिया, और अपना विजिटिंग कार्ड नीचे रख दिया, और फिर श्रील प्रभुपाद जी के सामने उसको नीचे लेके ऊपर रख दिया, और श्रील प्रभुपाद जी को बताया, मैं अभी ऐसा हूं और मेरा जीवन का लक्ष्य है ऐसा बनना के लिए। बॉस बॉस बॉसानुबॉस, ये हम सबका जीवन का लक्ष्य है, to increase the control in our life. But the first lesson that we are learning from the first surgery that Narsimhadev did of Hiranyakashipu, that Hiranyakashipu had so much of control. No one can imagine, we can never imagine the control that Hiranyakashipu had, but he was not happy. क्योंकि आनंद बॉस बनने में नहीं, दास बनने में है। तो ये पहला शिक्षा है कि हम जब तक दास का भाव अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में संतुष्ट और आनंद नहीं पा पाएंगे। और तो और भगवान खुद अपने भक्तों की दास बनते हैं और इसीलिए वो आनंद में हैं। भगवान यशोदा महारानी की दास बन जाते हैं, भगवान गोपियों से कंट्रोल्ड हो जाते हैं। भगवान जब दुर्वासा मुनि विष्णु के पास पहुंचे, सुदर्शन उनको, हमने कथा सुना था अम्बरीश महाराज का, तो भगवान दुर्वासा मुनि निवेदन करते हैं, बचाइए, आपके सुदर्शन से बचाइए, आपके सुदर्शन से बचाइए। तो दुर्वासा मुनि जब ऐसे बोलते हैं तो भगवान विष्णु बताते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं तो मेरे भक्तों से पराधीन हूँ। आई एम फुल्ली कंट्रोल्ड बाय माई डिवोटीज, देन हाउ आई कैन प्रोटेक्ट यू, टेल मी ओ दुर्वासा। तो कृष्णा loves to be controlled by his devotees and that is why he is always smiling. आपने भगवान को देखा होगा, he is always smiling because he is controlled by the love of his devotees. If we also want to experience happiness in life, we need to also not control and exploit. There is no happiness in power and acquisition of position and control. There is happiness in being controlled by love of Krishna. So this is the first lesson. Hiranyakashipu controlled the universe, but because he could not control his senses, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, पूरा ब्रह्मांड को वो कंट्रोल किया पर अपने मन और इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाया और भक्तों का भगवान की सेवा नहीं किया, इसीलिए उसको जीवन में आनंद नहीं था। And if we want to experience happiness, we need to be controlled by love of Krishna. So this is the first lesson. हिरण्यकशिपु पूरा ब्रह्मांड में साम्राज्य बनाए थे और सबको अत्याचार कर रहे थे, वैदिक सभ्यता को बंद कर दिए थे, पर उनके जीवन में
उनकी जीवन को परिवर्तन करने के लिए एक आशा की किरण जागृत हुआ उनकी बेटा के रूप में, जो है प्रहलाद महाराज। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं प्रहलाद महाराज भक्तों शिरोमणि हैं। और प्रहलाद महाराज was the unanimously he inherited the entire property of Hiranyakashipu, which was the entire universe. Prahlad Maharaj was to be king of the entire universe. But Prahlad Maharaj हमको शिक्षा दे रहे हैं, द्वितीय शिक्षा, the second lesson that we can learn from the first surgery is choice. Prahlad Maharaj had the choice to follow in the footsteps of his demoniac father Hiranyakashipu, but he chose not to become a boss but to become a das. Everyone, जब हिरण्यकशिपु के साम्राज्य था, हर कोई हिरण्यकशिपुआय नमः बोल रहा था। हिरण्यकशिपु चालीसा, हिरण्यकशिपु सहस्र नाम, इस तरह का उच्चारण कर रहा था। और तो और नारद मुनि जब कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, नारद मुनि खुद बता रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, उस समय ऐसा सिचुएशन था कि मैं खुद भी हिरण्यकशिपु का गुणगान करते हुए अलग अलग स्तोत्र और नाम उच्चारण कर रहा था हिरण्यकशिपु का। ये नारद मुनि जो नारायण नारायण करते थे वो बता रहे हैं, और ये भागवत में लिखा है। और जब इस परिस्थिति में प्रहलाद, and he had always the choice to enjoy like his father. What comfort, what control. But Prahlad utilized his choice to become servant and not boss, servant of Krishna. कभी कभी हमको लोग कंप्लेन करते हैं कि प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इसीलिए मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा शरीर खराब है इसीलिए भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ये समस्या है, मेरे घर में कोई भक्त नहीं है, मेरा पति भक्ति नहीं कर रहा है, मेरी पत्नी भक्ति नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी, मेरा जॉब में समस्या है इसीलिए मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। और हमको समझना चाहिए प्रहलाद महाराज, पूरा ब्रह्मांड में कोई भक्ति नहीं कर रहा था, और प्रहलाद महाराज अकेले, he was the only person during that time in universe who had the courage to choose Lord Vishnu, and he never complained. वो कभी कंप्लेन नहीं किया अपने सिचुएशन के ऊपर। तो हमको ये शिक्षा दूसरा मिलता है कि in every situation we have the choice to practice devotional service. No situation is an obstacle to do devotional service. Every situation we can practice devotional service. अगर प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के समय भक्ति कर पाए 5 साल का बच्चा, तो हम किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकते हैं। तो जब प्रहलाद महाराज स्कूल गए, संडर, अमर्क, शुक्राचार्य के शिष्य लोग उनको पढ़ाने लग गए, और एक दिन हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बिठा के रो रहे थे, रो रो के। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बहुत प्रेम कर रहे थे, पर हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को इतना प्रेम कर रहे थे। और एक दिन जब पूछा प्रहलाद को कि आप कक्षा में क्या सीख रहे हैं, विद्यालय में क्या सीख रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज बताएं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां
सदा समुद्विग्न धियाम असत्गृहात् हृत्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतेनाम हरिमाश्रयेत। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हे पिताजी असुरवर्य, आप असुरों के श्रेष्ठ हैं, पर मैं आपको एक सदुपदेश देता हूं। और ये सदुपदेश है कि आप हरि की आश्रय ले लीजिए। ये जो आसुरिक कार्य है ये त्याग करके वृंदावन में जाके हरि नाम करने लग जाइए। तो हिरण्यकशिपु जब सुने तो अत्यंत उत्तेजित हो गए और हंसने लग गए। पर हमको समझना चाहिए, यहाँ पे तीसरा शिक्षा जो है जो हमको प्राप्त होता है कि क्यों श्री प्रहलाद महाराज इतना कठिन परिस्थिति में भी भगवान की भक्ति को ही चयन कर पाए। एंड ही नेवर कंप्लेन्ड ऑफ एनी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ही हैड द कन्विक्शन। तीसरा लेसन है कन्विक्शन, दैट कृष्णा इज आवर वेल विशर, विष्णु इज आवर वेल विशर। अगर भगवान मेरे वेल विशर हैं तो भगवान मेरे को जो परिस्थिति में डाले हैं दैट इज बेस्ट फॉर मी। भगवान भगवत गीता में बताते हैं सुहृत सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिरच्छति। एक व्यक्ति शांति से मेरा भक्ति कर सकता है कब? जब वो समझता है कि मैं उसका शुभचिंतक हूं। प्रहलाद महाराज बताने लगे अपने पिताजी हिरण्यकशिपु को कि जीवन का लक्ष्य है, जीवन का गति है विष्णु को प्राप्त करना। नते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुरासयाये बहिरर्थमानिना। हे पिताजी, आप बाहरी चीजों को अर्थ मान रहे हैं, पर जीवन का लक्ष्य है विष्णु को प्राप्त करना। और विष्णु को प्राप्त करने के लिए वृंदावन में जाके भक्ति करना पड़ेगा। So this was the conviction of Prahlad Maharaj, which we need to develop. This is the third lesson that we can learn from the first surgery. कि जो भी परिस्थिति में भगवान हमको डाल रहे हैं हमारी अच्छाई के लिए है। It is for our benefit. It is for our good. Krishna is our best well-wisher. Krishna knows us best. एक साधु, एक कहानी है, एक साधु नंगे पैर में ग्रीष्म काल में तप्त बालू में चल रहे थे। बहुत कष्ट हो रहा था, भगवान की नाम लेते लेते जा रहे थे। और उनको एक आदमी देखा जो सूट बूट पहना था, साधु नृत्य करते हुए जा रहे थे। तो कुछ समय जाने के बाद वो साधु गिर पड़े और उनका खरोच हो गया, खून बहने लग गया। तो साधु और जोर जोर से नृत्य करने लग गए। तो ये देख के वो जो व्यक्ति था वो विचलित हो गया। वो बोलने लग गया, किस तरह भगवान हैं आपके? आपके भगवान आपको सुरक्षा नहीं देते हैं? आप इतना उनको प्रेम करके नृत्य कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, और आपको खरोच कर दिया, आपको इतना खून बहा दिया। किस तरह भगवान हैं आप? और आप और जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं। तो साधु बताते हैं कि मेरे भगवान इतने कृपालु हैं। मेरा पैर अभी कटने वाला था, पर मेरे भगवान इतने कृपालु हैं कि मेरा पैर को बचा दिए और छोटा सा खरोच दे दिए। ये भगवान की कृपा है। एंड वी नीड टू बी कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज एवर मर्सीफुल। कुछ भी परिस्थिति में हमको डाला जाता है, भगवान हमारे अच्छाई के लिए डालते हैं।
एक बार शिल प्रभुपाद की एक शिष्या शिल प्रभुपाद फल काटते सब्जी काटते समय शिल प्रभुपाद जी के पास गए और उनका हाथ कट गया था और शिल प्रभुपाद जी को कंप्लेन करते हैं कि मैं कृष्ण के लिए काट रहा था सब्जी और कृष्ण ने मेरा हाथ काट दिया। और शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपका सर कटने वाला था और कृष्ण ने केवल छोटा सा हाथ में खरोच कर दिया। सैकड़ों जन्म से हम कितने पाप किए हैं, पर कृष्ण हमको उस सारे को छोटा कष्ट में परिणत कर देते हैं और वो उतना प्रेम करते हैं हमको। कोई भी परिस्थिति में भगवान डालते हैं हमको समझना चाहिए वो हमको कुछ शिक्षा दे रहे हैं, हमको कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हैं और वो भगवान का प्रेम है। दिस कन्विक्शन इज extremely essential to become a steady devotee। एक स्थैर्य भक्त जो हर समय भक्ति करे, and just like Prahlad never compromised on his devotional principles। If we really want to become a devotee like that, we need to have the conviction that Krishna is my ever well-wisher, and तब हमारे जीवन में शांति आएगा। शांतिम रक्षति। सो दिस कन्विक्शन इज एसेंशियल। भगवान की प्रेम को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, पर समझने के लिए समय लगेगा। उदाहरण स्वरूप, एक गर्भवती नारी जब प्रथम महीने में गर्भवती है तो वो अगर रोती रहती है लड़का है या लड़की, लड़का है, मेरे को जानना है लड़का है या लड़की, उसको वेट करना पड़ेगा धैर्य रख के। 9 महीना वेट करना पड़ेगा जानने के लिए लड़का है या लड़की। उसी तरह कभी कभी भगवान हमको परिस्थिति में डालते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, पर हमको समझना चाहिए भगवान कुछ भी परिस्थिति में डालते हैं, कोई भी परिस्थिति में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और वो सारा परिस्थिति को आनंदमय परिस्थिति में परिणत कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हर समय हमारी अच्छाई के लिए सोचते हैं। ही इज़ आवर मोस्ट बेस्ट वेल विशर। बस हमको धैर्य रखना पड़ेगा समझने के लिए कि ये परिस्थिति किस तरह हमारे लिए अच्छा है। So this is the third C, that is to have the conviction like Prahlad Maharaj that Krishna is our real well-wisher। और जब हिरण्यकशिपु ने देखा प्रहलाद महाराज को ऐसे बताते हुए, हिरण्यकशिपु आदेश दिए, बताए कि जिस तरह एक हाथ कभी खराब हो जाता है और कभी कभी अगर कुछ कैंसर या ट्यूमर हो जाता है और वो सारे और शरीर में फैलने लग जाता है तो वो हाथ को काटना पड़ता है, उसी तरह ये मेरा बेटा हमारे कुल के लिए कैंसर है। हम प्रहलाद महाराज को प्रहलाद भक्त शिरोमणि बोलते हैं। एंड नारद मुनि बताते हैं कि प्रहलाद की गाथा जो सुनता है, जो कहता है, उस सभा में वो भक्तों की सभा समाप्त नहीं होगा अगर नारद मुनि का कथा से एंड नहीं होता है या प्रारंभ, प्रहलाद की कथा से प्रारंभ नहीं होता है। प्रहलाद महाराज का अगर कथा नहीं हुआ तो हरि कथा समाप्त नहीं होगा, ऐसे नारद मुनि बताते हैं। और वही प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु बता रहे हैं कुलांगार, कुल की कैंसर। और हिरण्यकशिपु आदेश देते हैं कि प्रहलाद को मारा जाए। प्रहलाद महाराज को क्या क्या तरीके से मारने का कोशिश किया गया, but Prahlad Maharaj took every situation because he was convinced that every situation is Krishna's mercy। उनको जलाने का कोशिश किया गया, वो जो जला रही थी होलिका वो खुद जल गई। उनको मारने का कोशिश किया गया, वो मरे नहीं। उनको फेंकने का कोशिश किया गया और जब नीचे गिरे वो एक सुंदर
कॉटन बेड बन गया, उसके ऊपर वो लेट गए। विष पिलाने लग गए तो वो चरणामृत बन गया। और जब हिरण्यकशिपु देखे कि उनका 5 साल का लड़का इतना कोशिश के बावजूद हत्या ही नहीं हो पा रहा था, हिरण्यकशिपु भयभीत हो गए। जो पूरा ब्रह्मांड को कंट्रोल किया है, भय से रखा है, वो अपने 5 साल की बालक से भयभीत हो गया। और फिर संड और अमर्क, प्रहलाद के शिक्षक लोग जब देखे कि उनके मास्टर प्रभु हिरण्यकशिपु बहुत भयभीत हो गए, तो संड और अमर्क बताए कि महाराज, ये प्रहलाद अभी छोटा बच्चा है, और बच्चे लोग कभी भी बकर बकर कुछ करते हैं, जब बड़े होते हैं भूल जाते हैं। हमने देखा है कि बचपन में हम कुछ भी बोलते हैं इधर उधर, जब बड़े हो जाते हैं सब भूल जाते हैं बचपन की कहानी। अभी मेरे को बचपन के बारे में बहुत कम याद है, और हर व्यक्ति को ऐसा है। तो संडा और अमर्क बताने लगे, इसको हम अभी अपने आश्रम में रखते हैं 14-15 साल तक, तब तक वो भूल जाएगा, और जब हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य आएंगे उसको और शिक्षा देंगे, तब तो और ही भूल जाएगा। आप ये छोटा बालक के प्रति इतना चिंतित मत रहिए। ये सोच के संड और अमर्क प्रहलाद महाराज को लेके आते हैं फिर से, और बहुत पढ़ाना चालू करते हैं, शिक्षा देना चालू करते हैं, मारते हैं। पर प्रहलाद महाराज जो भी वो पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, वो इस कान में घुसा के उस कान में निकाल देते हैं। और जब संड और अमर्क चले जाते हैं अपना कार्य करने के लिए, प्रहलाद महाराज अपनी सह विद्यार्थियों को पढ़ाने लग जाते हैं, भक्ति के बारे में प्रचार करने लग जाते हैं। और इतना अच्छे से प्रचार करते हैं प्रहलाद महाराज कि सारे विद्यार्थी भक्त बन जाते हैं। और सारे विद्यार्थी पूछने लग जाते हैं कि प्रहलाद, तुम तो हमारे साथ पढ़ाई किया, हमारे साथ पैदा हुआ, इधर ही हमारा दोस्त है, तुम इतना अच्छा चीज कहाँ से सीखा भगवान विष्णु का भक्ति करने का? तो प्रहलाद महाराज जो बताते हैं, इट फॉर्म्स द 4th C, चतुर्थ शिक्षा, हम जो ये फर्स्ट सर्जरी से सीख पाएंगे, और दैट इज कंपैशन। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जब मैं मेरे माता के गर्भ में था, तो मेरे पिताजी जब चले गए थे, और उस समय देवता लोग आक्रमण किए और मेरे को और मेरे माता को मारने के लिए, उस समय नारद मुनि आए और मेरे को बचाए, मेरे माता जी को बचाए और उनके आश्रम में रखे। और हर दिन भागवत कथा करते थे नारद मुनि, और नारद मुनि के मुख से मैं भागवत वाणी सुन के इतना विद्वान हो गया हूँ और भक्ति में प्रवीण हो गया हूँ। ये केवल नारद मुनि की कृपा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। We can develop conviction about the well-wishing nature of Supreme Lord. हम हमारे जीवन में श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं भगवान के बारे में only by the blessings of the Vaishnava. वैष्णव के आशीर्वाद से ही हम हमारे जीवन में श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं। नारद मुनि, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि केवल नारद मुनि की कृपा से मेरे हृदय में ये श्रद्धा जागृत हुआ है। उसी तरह हमको अगर किसी परिस्थिति में हम पड़े हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान मेरे को इस परिस्थिति में क्या चाहते हैं, क्यों मेरे को इस परिस्थिति में डालें, कैसे समझ पाऊं कि ये परिस्थिति मेरे लिए अच्छा है, तो तुरंत हमको वैष्णव की शरण लेना चाहिए, गुरुवर्गों की शरण लेना चाहिए। So only by the compassion and blessings of the Vaishnavas we can understand and get conviction that how
लॉर्ड लव्स अस। भगवान हमको सब समय प्रेम करते हैं। हर परिस्थिति में हम भगवान की प्रेम को समझ सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं, पर हमको उस परिस्थिति को समझने के लिए वैष्णवों की शरण लेना चाहिए, गुरुवर्गों की शरण लेना चाहिए। ये चतुर्थ शिक्षा है पहली सर्जरी। दिस इज द फोर्थ लेसन, दैट इज कंपैशन, दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द फर्स्ट सर्जरी। कंपैशन ऑफ नारद मुनि ब्रॉट द कन्विक्शन इन प्रहलाद महाराज। और जब संडमर्क देखे कि उनके सारे दूसरे शिष्य लोग भी प्रहलाद महाराज से प्रभावित हो जा रहे हैं, भक्ति करने लग जा रहे हैं, संड और अमर्क लेके प्रहलाद महाराज को फिर से हिरण्यकशिपु के पास छोड़ दिए कि महाराज इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बाकी सबको प्रभावित करने लग गया। और जब हिरण्यकशिपु सुने कि प्रहलाद ऐसे किए तो हिरण्यकशिपु चित्कार करने लगे और प्रहलाद को पूछने लगे, तुमको इतना शक्ति कहां से मिल रहा है? तो प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ के बोलते हैं, पिताजी, जो आपको शक्ति दे रहा है विष्णु, वो मेरे को भी शक्ति दे रहा है। प्रहलाद महाराज की वाणी सुन के, विष्णु का नाम सुन के हिरण्यकशिपु का गुस्सा मानो अनंत गुण से बढ़ गया और चित्कार करने लग गए कि कहां है तेरा विष्णु? तो प्रहलाद महाराज बोले कि सब जगह है मेरा विष्णु। तो क्या ये स्तंभ में है तुम्हारा विष्णु? तो प्रहलाद महाराज बताए कि हाँ, ये स्तंभ में है। तो हियर कम्स द फिफ्थ लेसन, दैट इज कॉन्फिडेंस। भगवान सब जगह हैं। भगवान हम शक्ति, भगवान के पास वो शक्ति है हमको सुरक्षा देने के लिए। Not just we have this conviction that Krishna is everywhere, we also should have the confidence that Krishna can manifest at any place and give us the protection. प्रहलाद महाराज was not just convinced that भगवान उनके शुभचिंतक हैं, भगवान उनको प्रेम करते थे। प्रहलाद महाराज also had the confidence that Krishna is present everywhere and at any point he can come and give him protection. जब द्रौपदी जी हस्तिनापुर में चित्कार करने लगे, भगवान द्वारका से तुरंत पहुंच गए। जब गजेंद्र चित्कार करने लगे, भगवान वैकुंठ से तुरंत पहुंच गए। और तो और गरुड़ जी जोर से नहीं जा पा रहे थे, भगवान खुद गरुड़ जी को अपने ऊपर बिठा के आए गजेंद्र को रक्षा करने के लिए। कृष्णा इज एवरीवेयर एंड he can protect us at any point from anywhere. और हिरण्यकशिपु ये जब सुने प्रहलाद महाराज से, तो तुरंत वो स्तंभ को अपने गदा से तोड़ने लग गए। और जैसे ही एक प्रहार किया, क्योंकि उनको पता था कि ये स्तंभ मैं खुद बनाया हूं, तो इस स्तंभ से जरूर विष्णु नहीं है। क्योंकि हम जब कुछ बनाते हैं तो हमारा कन्विक्शन हो जाता है कि इसमें नहीं है। हिरण्यकशिपु खुद बनाए थे। जैसे हमारी सुकृति माता जी केक बनाती है, रसगुल्ला केक, और जब रसगुल्ला केक बनता है तो उनको कॉन्फिडेंस होता है कि ये रसगुल्ला केक में रसगुल्ला ही है, और कोई अगर बोलेगा इसमें वैनिला है तो वो विश्वास ही नहीं करेंगे। तो उसी तरह प्रहलाद महाराज की वाणी को विश्वास नहीं करते हुए प्रहार जब किए, तो हिरण्यकशिपु के सामने नरसिंह देव आधा मनुष्य और आधा सिंह के रूप में आए, जो इतने ऊंचे थे कि पूरा बादल में वो छू रहे थे बादल को। दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज की वाणी को सत्य साबित करने के लिए कि सब जगह है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। भगवान सब जगह व्याप्त हैं।
और क्योंकि भगवान सब जगह व्याप्त हैं, उनकी कृपा को हमको प्रदान करने के लिए कभी भी किसी भी समय वो उपस्थित हो सकते हैं। दिस कॉन्फिडेंस इज द फिफ्थ लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द फर्स्ट सर्जरी ऑफ हिरण्यकशिपु। जब नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को अटैक किए, हिरण्यकशिपु वाज आल्सो अटैकिंग एंड देयर वाज अ ग्रेट फाइट। पर देखते ही देखते नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को पकड़ के महल के बाहर में जाके, क्योंकि हिरण्यकशिपु बोला था घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, तो बीचों बीच दरवाजे के नीचे, रात में नहीं, दिन में नहीं, तो शाम के समय, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, तो जांग के ऊपर, कुछ भी हथियार से नहीं तो नाक से, नख से पिदार के हिरण्यकशिपु को वध किए। जय श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की। और जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया तो नरसिंहदेव इतना चित्कार करते हुए, और जब ऐसे आवाज कर रहे थे मानो पृथ्वी फट जा रहा था और पूरा ब्रह्मांड फट जा रहा था, और सारे देवता लोग इतने भयभीत थे। और नरसिंहदेव आके हिरण्यकशिपु के सिंहासन में बैठ गए और चित्कार कर रहे, तो मैं तो पतित जीव हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, पर नरसिंहदेव खुद स्वयं भगवान है और वो ऐसे चित्कार कर रहे थे। और ब्रह्मा जी इतने गुस्सा थे, इतने भयभीत थे हिरण्यकशिपु, नरसिंहदेव की क्रोध, गुस्सा को देख के। ब्रह्मा जी भयभीत थे कि ये सोच के कि मैंने ही वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को, नेक्स्ट सर्जरी मेरा ना हो जाए। तो ब्रह्मा जी तुरंत लक्ष्मी जी के पास गए जो खड़ी थी और बोलने लगे, आप अपने पति को शांत कीजिए, आप शांत कीजिए। पर लक्ष्मी जी मना किए, मैं नहीं शांत कर सकता हूँ। फिर ब्रह्मा जी प्रहलाद को निवेदन किए भगवान को शांत करने के लिए, और फिर प्रहलाद सुंदर प्रार्थनाओं से, अपनी भक्तिमय प्रार्थनाओं से भगवान को शांत किए। तो यहाँ पे हम छठवां और अंतिम शिक्षा लाभ कर रहे हैं ये प्रथम सर्जरी से, जो है कैरेक्टर ऑफ ह्यूमिलिटी। कैरेक्टर। प्रहलाद महाराज जब प्रार्थना किए, प्रहलाद महाराज देखे कि लक्ष्मी जी भगवान को शांत नहीं कर पा रहे हैं, ब्रह्मा जी शांत नहीं कर पा रहे हैं, देवगण शांत नहीं कर पा रहे हैं, पर वो प्रार्थना करके भगवान को शांत कर दिया और भगवान खुद उनकी सुरक्षा के लिए अवतरण किए। पर ये सब देखने के बावजूद उनके हृदय में तनिक भी अहंकार जागृत नहीं हुआ, और प्रार्थना में नम्रता से वो बोल रहे हैं कि ये देवता लोग तो आपको सेवा करते हैं, मैं तो असुर कुल में पैदा हुआ हूं, मैं क्या आपको सेवा कर सकता हूं और क्या प्रार्थना कर सकता हूं। ये चरित्र से भगवान नरसिंहदेव इतने प्रसन्न हो गए, प्रहलाद जी के नम्रता से इतने प्रसन्न हो गए कि तुरंत नरसिंहदेव शांत हो गए। ये छठवां शिक्षा है। भगवान की कृपा को अगर हमको आकर्षित करना है हमारे जीवन में, देन वी नीड टू बिकम हम्बल लाइक प्रहलाद महाराज। वी नीड टू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमिलिटी इन आवर लाइफ। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए हैं, त्रिणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। Only by becoming humble we can attract the mercy of the Lord. Narsingadev could be pacified by Prahlad Maharaj only because of the character of Prahlad Maharaj, his humility. तो प्रहलाद महाराज को जब नरसिंहदेव प्रसन्न होकर बोलने लगे, प्रहलाद कुछ भी वर मांगो, प्रहलाद महाराज ने बताया कि मैं क्या बणिक हूँ, बिजनेसमैन हूँ कि मैं आपसे वर मांगूंगा, मेरे को कुछ भी वर नहीं चाहिए। और अगर मेरे को आप वर देना चाहते हैं तो मेरे हृदय से सारी काम वासना, इस
इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड को भोग करने का, कंट्रोल करने का सारी काम वासना हटा दीजिए और केवल मैं आपकी सेवा कर पाऊं ये इच्छा जागृत करवाइए। सो दिस वॉज द कैरेक्टर ऑफ प्रहलाद महाराज। नारद मुनि बताते हैं कि प्रहलाद महाराज की चरित्र इतना उन्नत था कि सारे देवता लोग प्रहलाद महाराज की गुणगान करने लग गए। और यही नम्रता से ही हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने लीलाओं में सिखाए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन प्रारंभ किए तो उस समय मुगल प्रशासन चल रहा था भारत में, मुगल लोग शासन कर रहे थे और नवद्वीप में नवाब हुसैन शाह के स्वयं गुरुदेव चांद काजी शासन कर रहे थे। और जब श्रीवास आंगन में कीर्तन हो रहा था, एक दिन चांद काजी जब कीर्तन सुने तो इतने क्रोधित हो गए, बाकी सारे सिपाहियों को बोल के कीर्तन में भाग लेने वाले जितने सारे भक्त थे उनको मारने लग गए और मृदंग को उठा के इतने जोर से पटके कि मृदंग फट गया। और चांद काजी सबको बताए कि खबरदार, अगर फिर से आपने ये संकीर्तन किया तो मैं आप सबको जान से मार दूंगा। ये समाचार जब रात्रि के समय वैष्णव लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को दिए, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे मानो शिवजी तांडव से पहले, प्रलय से पहले गुस्सा हो जाते हैं, उसका स्वरूप धारण कर लिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आदेश किए कि सारे नवद्वीप वासियों को एकत्रित कीजिए, हम चांद काजी को आक्रमण करने जाएंगे संकीर्तन करते हुए। और सारे नवद्वीप वासी मसाल पकड़ के अगले दिन चांद काजी के महल के ओर प्रस्थान किए और सब कोई चित्कार कर रहा था, हरिनाम कर रहा था और चित्कार कर रहा था, काजी को मारा जाए। और सामने श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, हर कोई जोर जोर से नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते हुए चांद काजी के महल की ओर गए। और जब चांद काजी इतना बड़ा समूह देखा संकीर्तन का, बहुत भयभीत हो गया। चांद काजी भयभीत होके एक जगह छुप गए और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ अंतरंग पार्षद को लेके चांद काजी से मिलने गए। चांद काजी बहुत भयभीत थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय चांद काजी को प्रश्न पूछते हैं कि हे काजी, कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले तुम खुद आके अपने सिपाहियों का आदेश करके इतना जोर जोर से, इतना करेज, साहस के साथ आक्रमण किया था और अभी इधर छुपके भयभीत होके क्यों बैठा हुआ है? और जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह काजी को प्रश्न पूछे, काजी बताए कि जिस दिन मैं मृदंग तोड़ के आया और संकीर्तन रोक के आया, उसी रात को जब सोते समय मैं एक भयावह सपना देखा। सपने में एक अजीब व गरीब इंसान या जानवर आया, मैं समझ नहीं पाया। उसका मनुष्य की तरह रूप था पर सर सिंह के रूप में था। और मैं जैसे ही उसको देखा बहुत भयभीत हो गया और तुरंत वो मेरे छाती के ऊपर आके बैठ गया और सिंह की तरह दहाड़ने लग गया और अपना नाखून को मेरे छाती में गाड़ दिया और मेरे को बहुत कष्ट हो रहा था, मैं चित्कार कर रहा था। और वो व्यक्ति बोला कि खबरदार, अगर तुम मेरा संकीर्तन को बंद करता है तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। और मैं इतना भयभीत था, कांपने लग गया, मैं चित्कार करने लग गया। तो वो व्यक्ति बताया, क्योंकि तुम इतना भयभीत हो इसीलिए आज तुमको मैं छोड़ देता हूं, पर अगली बार तुम अगर संकीर्तन को रोकने का कोशिश किया
तो मैं जरूर तुमको हत्या कर दूंगा। और ये बोल के वो उभान हो गया। तो मैं पसीना पसीना होके सपने से उठ गया, और जब मेरा कमीज खोला और देखा कि नाखून के दाग और खून है। और काजी श्री चैतन्य महाप्रभु और सारे भक्तों को उसका नाखून का दाग दिखाया, और सारे भक्त लोग चित्कार करने लग गए, जय श्री नरसिंह देव भगवान की जय। और श्री चैतन्य महाप्रभु को काजी बताए कि मैंने उस व्यक्ति को शपथ किया कि मैं तो क्या, मेरे सारे वंश में कोई भी आपका संकीर्तन को रोकेगा नहीं। तो कभी कभी लातों के जो भूत होते हैं बातों से नहीं मानते हैं। तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ये लीला से बताए कि हम अगर भगवान की हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं तो नरसिंह देव स्वयं हमको सुरक्षा देने के लिए सब समय उपस्थित हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धरा में अवतरण किए, जितने सारे विष्णु के अवतार हैं, सारे अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन को सहायक बनने के लिए आए। और नरसिंह देव श्री चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन और संकीर्तनकारी भक्तों की सहायक कैसे कर रहे हैं? उनकी विघ्न विनाशक करके। और उनकी कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम नम्रता से प्रहलाद महाराज की तरह प्रार्थना करें। तो अगर कोई भी व्यक्ति भगवान श्री नरसिंह देव को नम्र पूर्वक प्रार्थना करता है और कृपा याचना करता है, उन सुरक्षा जरूर नरसिंह देव उनको प्रदान करते हैं। हमने देखा है इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद अलग अलग प्रक्रिया का प्रॉब्लम समस्या आया है। मायापुर में डकायत लोग आक्रमण किए हैं, जुहू में, पर सब समय जब भी हमने नरसिंह देव की प्रार्थना किया है, हिरण्यकशिपु रूप का दमन हुआ है। और हमारे हृदय में हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है, और वो है 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मद, आश्चर्य। इस नरसिंह चतुर्दशी में हमको ये 6 प्रार्थना करना चाहिए नरसिंह देव से। पहला प्रार्थना है कि हे नरसिंह देव, मेरे को आप कृपा कीजिए कि I give up this tendency to control, first C, to control and accept the attitude of being controlled by love. Give up this boss mentality and accept this das mentality. This is the first prayer we must do to Narsingh Dev. Second, we must pray to Narsingh Dev, oh Narsingh Dev, please help me to only choose you and never compromise my devotional service. Please let my choice be only you and not your illusory energy Maya. And तीसरा प्रार्थना हमको करना चाहिए कि ओ लॉर्ड नरसिंह देव, प्लीज गिव मी द कन्विक्शन दैट यू Krishna is my real well-wisher and every situation you are putting me is for my good. चौथा हमको प्रार्थना करना चाहिए, ओ नरसिंह देव, please help me to receive the compassion of your pure devotees like Srila Prabhupada, like Sri Narad Muni, Lord Shiva, Srimati Radharani. Only by their blessings I can get the conviction that how you are my well-wisher and I can become servant of your servants. Their blessings are my only hope. Please give me opportunity of receiving their blessings. And पांचवा हमको प्रार्थना करना चाहिए, हे नरसिंह देव, मेरे को कॉन्फिडेंस दीजिए कि हाउ यू आर प्रेजेंट एवरीवेयर
and I can access your protection at any point of time by praying for your protection. And the last one, Hey Narsingh-dev, O Lord Narsingh-dev, please bless me with the wonderful character like Prahlad Maharaj, with the wonderful humility like Prahlad Maharaj. Only by becoming humble, I can attract your mercy, but it is only by your strength and empowerment I can develop this wonderful quality of humility and get rid of these 6 enemies of Hiranyakashipu that is there constantly present in my heart and troubling me and making me struggle in your bhakti. नरसिंह देव भक्त विघ्न विनाशक हैं और हमारे हृदय में हिरण्यकशिपु है और हमारी हृदय की 6 रिपु जो है वो भक्ति के विघ्न हैं और उसको दमन करने के लिए नरसिंह देव नरसिंह चतुर्दशी में हर साल आविर्भूत होते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करने का तरीका है नम्रतापूर्वक उनकी प्रार्थना करना और हरे कृष्ण महामंत्र की जाप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि इस नरसिंह चतुर्दशी में आप सब आज एटलीस्ट सोने से पहले नरसिंह देव को प्रार्थना कीजिए और ये 6 प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब भक्ति में प्रगति कर पाएँ और श्री कृष्ण भगवान की सेवा में शाश्वत रूप से रत हो जाएं और गोलोक वृंदावन इस भौतिक जगत को त्याग करके गोलोक वृंदावन में नित्य लीला में भगवान के प्रवेश कर पाएं। श्री नरसिंह देव भगवान की, श्री श्री प्रहलाद महाराज की, भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति नरसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद